पहाड़ों पर बर्फ का चौतरफा अटैक अभी भी जारी है। जैसे जैसे जनवरी बीत रही है, पहाड़ों पर मौसम का मिजाज भी बिगड़ता जा रहा है, जिसके बाद कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में अभी बर्फबारी जारी रहेगी, जिसके बाद सवाल यह है कि आखिर सफेद संकट कब तक चलेगा। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की है, जहां पिछले 24 घंटों में जबरदस्त तरीके से बर्फबारी हो रही है और इसका असर आम लोगों पर काफी ज्यादा पड़ा है। घाटी के ज्यादातर हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक घाटी के मैदानी इलाकों में मध्यम बर्फबारी हुई, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से घाटी के ही मैदानी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। इससे 2 दिन पहले भी इन इलाकों में खूब बर्फबारी हुई थी, जिससे काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। मौसम विभाग की माने तो श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में खूब बर्फबारी हुई है। श्रीनगर में 2 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज हुई है। अनंतनाग जिले में 9 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। बारामूला जिले में 8 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। लद्दाख के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों तक घाटी के कई इलाकों में ऐसे ही बर्फबारी होती रहेगी, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ बर्फ ने सड़क से लेकर हवाई उड़ान तक पर असर डाला है। बर्फबारी से विमानों की आवाजाही पर असर। श्रीनगर जाने वाली विमानों पर बर्फबारी का असर। सुबह से कई विमान नहीं भर सके उड़ान। कई कंपनियों ने श्रीनगर जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की। मौसम ठीक नहीं होने तक बंद रहेंगी उड़ानें। सिर्फ हवाई उड़ान पर ही नहीं, बल्कि सड़क मार्ग पर भी बर्फबारी का अच्छा खासा प्रभाव दिख रहा है। घाटी से निकलने वाली कई सड़कें बर्फ से पटी पड़ी हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है। यहाँ भी बर्फ का सितम ऐसा है कि क्या घर और क्या सड़क। जहाँ देखिए, जिस तरफ नजरें फेरिए, सिर्फ और सिर्फ
बर्फ दिख रही है। सड़कों की स्थिति तो ऐसी है कि बर्फ की वजह से पता भी नहीं साथ में है, इतना लगेज है, बस वाला छोड़ के चला गया। यहाँ से जाना ही मुश्किल हो रहा है और वापस कैसे जाएंगे वो भी दिक्कत आ रही है। भी घूमने में उसमें मजा आई है, लेकिन स्नो के हिसाब से हम घूम नहीं सकते हैं ज़्यादा जगह पे। ना ज़्यादा स्नो है और स्नो ज़्यादा साफ नहीं हो रहा है, इसलिए गाड़ी जाती भी नहीं आती भी नहीं, हम बीच में फंस चुके हैं। बच्ची को इस ढाल पे लेके जाने में बहुत मुश्किल पड़ रही है और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। ट्रैवलर्स वाला भी छोड़ के चला गया है यहाँ पे। थोड़ी बंदे इतना ज़्यादा है, अभी स्नोफॉल बहुत सालों बाद हुआ। दिक्कत तो चारों साइड इधर पानी की समस्या, बिजली की, रोड की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। खास कर जैसे टूरिस्ट भी बहुत बड़ा हुआ आजकल, तो और हमारे को गाड़ियों में निकालने आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और थोड़े जहाँ पे धूप नहीं आ रही वहाँ थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। लगातार बर्फबारी से स्थानीय लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो बाहर से पर्यटकों के लिए शिमला अभी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लगे हाथ मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि आने वाले 2 से 3 दिन में बर्फबारी होती रहेगी। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में साफ कर दिया है कि मौसम के तेवर अभी और बिगड़े रहेंगे। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी। आज नाइट से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हिमाचल प्रदेश को अफेक्ट कर सकती है। 12 और 13 तारीख को फेयरली वाइड स्प्रेड या वाइड स्प्रेड बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। उसके लिए वार्निंग भी इशू की गई है। तो जो अगले 2 दिन होंगे 12 और 13 तारीख को मौसम जो है वो थोड़ा ख़राब रहेगा, जिसमें जो दिन के टेम्परेचर है उसमें दोबारा से गिरावट आएगी। अब शिमला के बाद आपको कुल्लू लेकर चलते हैं। कुल्लू में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, बल्कि यहाँ भी ऐसी बर्फबारी हो रही है कि लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लगातार बर्फबारी की वजह से ही लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। 12 से 19 जनवरी तक भारी बारिश का अनुमान, बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी अनुमान। लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर जाने पर रोक। कुल्लू पुलिस ने ट्वीट करके लोगों को दी जानकारी। कुल्लू में दिन की तुलना में रात में ज्यादा बर्फबारी हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने अपनी तरफ से लोगों को आगाह कर दिया है। हालांकि अभी कुल्लू में पर्यटकों की संख्या भी ठीक ठाक है। अनुमान है कि जब तक बर्फबारी होती रहेगी पर्यटकों की संख्या बढ़ती रहेगी। फिलहाल पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में कड़कड़ाती ठंड की वजह से लोग परेशान हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश होगी, जिसके बाद से ये साफ हो गया है कि सर्दी तो अभी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।